जाओ ऑफिस, बोर लड़की, इतना अच्छा मौसम है, सीवी भी ले जा सकते हो। संडे को प्लान बना, लेकिन नाश्ता तुमने अच्छा करवाया, थैंक यू। बस इतना ही। और क्या, दिल टूट गया, टूट के भी मेरा ही है। तुम फिक्र ना करो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, जोड़ भी दूंगी, मैं संभाल लूंगी। बाय। हेलो, किधर हो तुम? 10 बार फोन कर चुकी हूँ। फोन साइलेंट पे था, बोलो। अच्छा, वो 8 बजे तक प्लीज इधर आ जाना, अम्मी के घर। किस खुशी में? डिनर है सबके साथ, मुझे भी वापसी पे ले जाना, रस्म रवाज के मुताबिक यही होता है। भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तुम खुद आ जाओ। नहीं प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज आ जाना। यमुना को भी लेने आ रहे हैं बिलाल भाई, अगर तुम नहीं आए तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अच्छा देखता हूँ। क्या मतलब देखता हूँ? अच्छी मुसीबत है यार ये। भूलना नहीं, सब तुम्हारा खाने पे वेट कर रहे होंगे। गाड़ी लेकर आना, बाइक पे मत आना। और कोई हुक्म हल्का आ रही? बस आ जाना। हद हो गई है। उन्होंने तुम्हें खुद अप्रोच किया, पैसे भी दिए, और तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम पागल हो। क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी। कौन जाएगा सारी सारी रात? पैसे कमाने में मजा नहीं आएगा। ये सारी जो काम वाम वाली चीज़ है ना, ये आदिल भाई टाइप में हमसे ये करियर ओरिएंटेड होना, फ्यूचर प्लानिंग करना, ये सब नहीं होता। 2 जीन्स और 2 टी शर्ट और पेट्रोल बाइक का, और क्या चाहिए? उसके बाद क्या? थक गई हो? क्या बोझ लग रहा ना रिश्ता? ये किस किस्म की बकवास बातें करनी शुरू कर दी हैं तुमने? उस दिन भी तुमने यही बातें की थी और मुझे गुस्सा चढ़ाया था। फारिग से आदमी से रिश्ता हो गया तुम्हारा, कमले के साथ फंस गई तुम। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। किसने कह दिया तुमसे ये? मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे, तुम अलग इंपॉर्टेंस लेकर बैठे हुए हो। मैं नहीं बदली, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। तुम बदले हो, और तुम्हारा बदला मैंने तुम्हारे घर पे ही देख लिया था। इट हर्ट्स। ऐसा मैंने क्या कर दिया था? फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। इतनी अकेली पड़ गई थी मैं। किसने कहा था इतने सारे कपड़े धोने के लिए? ठीक हूँ मैं। वो तो देख ही रहा है यार, मैंने बाम रखा था यार, वो क्रिकेट के टाइम पे ना मसल सोर हो जाते तो लगा। ना बस इस कबाड़ में कुछ नहीं मिलेगा, कमरा फिर फैल जाएगा, जब मैं ऑलरेडी 3 दफा ठीक कर चुकी हूँ। बीमारी है ना तुम्हें दिमागी, सफाई की? मतलब फिर गंदे कपड़े फर्श पे मत फेंकना, मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत मेहनत से बाथरूम साफ किया। फोबिया, सफाई का फोबिया है तुम्हें? और तुम्हें गंद फैलाने का फोबिया है ना? कुछ और भी चाहिए? कोई और काम है? नहीं। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। मेरे बाप का घर है, मैं जहाँ मर्जी खड़ी हूँ। अंदर आने को भी तो कह सकता था ना, गर्मी देखो, अंदर ही बिठा लेता है आदमी। मैंने मना तो नहीं किया, आ जाता है। एक दफा भी और बुराई की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मुझे पसंद हो, मेरे लिए खास हो, अहम हो बहुत। तुम्हारे साथ खुल के हंसना सीखा है, खुल के जिंदगी जीना सीखा है, झूठ बातें नहीं किया। बताना पसंद करोगे कि अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें देख के खुश हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तुम्हारा वापस आना। तुम नहीं थी ना तो ये कमरा ऐसे काटने को दौड़ रहा था, अब देखो कितनी रौनक आ रही इसके अंदर। पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी लिया शशीना। अब ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊंगा। मुझसे रूठ के मत जाना। तो मुझे रोकने मत देना ना मुस्तफा, मुझे रोकने मत देना, मेरा हाथ कभी ना छुआना, मुझे कहीं जाना ही देना। मेरे लिए कर रहे हो ना ऐसा? तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ तुम्हारी लिए जिंदगी की सारी आसाइशें, सारी खुशियाँ से तुम्हारे कदम में रख। पागल हो तो मेरा और तुम्हारा जो ये साथ है ना, हम जो साथ हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी और सच्ची खुशी है। जानता हूँ तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होता, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है तुम्हारे, फिर भी मेरा दिल करता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करो, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँ। तुम अल्लाह की बीवी मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है, हमारा साथ मेरे लिए काफ़ी है। कितने लोगों को सच्ची मोहब्बत मिलती है, हमें मिली, अल्लाह ने हमें चुना है, हम खास लोग हैं, हमारे लिए लिखी है उसने। हैवी फिर क्या हुआ? मुझे कहाँ फेंक रही हो आगे? निकालो यहाँ से, चूहा निकालो। ये भाभी सामान ले लेकर। चूहा, अरे देख, चूहा तो है। कहाँ चला जाएगा? यहाँ चूहा है। बस बस, रहने की जगह थोड़ी है भाभी, 1 हफ्ता लगेगा अभी सब सेट होने में। क्या किया? मैंने नहीं किया। अरे यार कोई प्लम्बर ढूंढो ना। ये सामान लेके जाओ यहाँ से, ये सामान लेके जाओ। अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? चूहा निकालो। कैसे जाओगी फिर? निकालो, फ्रिज के नीचे है, मुझे नहीं छोड़ के जाओ। जाओ नहीं, मतलब क्या कर?
मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, प्रॉमिस मैंने ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। रबाब ने पहले बदतमीजी की थी यमुना से और बिलाल भाई से। घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मुझे ही शायद चुप रहना चाहिए था उसकी बदतमीजी पे। क्यों चुप रहना चाहिए था? ये लोग नहीं खिलाते हैं तुम्हें, जो किया सही किया। लेकिन तुम्हें भी ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था ना। तो क्या करता, तुम्हारी इंसल्ट होने देता? वादा किया था मैंने तुमसे कि तुम्हारी इंसल्ट नहीं होने दूं। तुम्हारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज, तो करवाऊंगा मैं। ना कोई भाई है ना कोई माँ बाप, किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब अगर कोई रिश्ता है ना तो सिर्फ एक शर्जीना, और वो तुम, और किसी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग क्यों करूं? तो दिमागी तवाज़ुन खराब होगा। हम लोग अराउंड फारिग सा फ्लैट है, किराए का, वो भी बेसिक चीजें नहीं है। सोचा है कुछ? पल्ले पैसे नहीं, सर्वाइव कैसे करेंगे? कैंपिंग पे नहीं है। अब यही है जिंदगी, रोज ऐसे ही। हाँ मार दो, कोई डायलॉग मार दो बड़ा सा फिल्मी। नहीं, कोई डायलॉग नहीं मारूंगी मैं, लेकिन मुश्किल हालात है, हम दोनों परेशान हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपस में लड़ने लग जाए। मुश्किल टाइम है, लेकिन लड़ने से फायदा तो नहीं होगा ना। एक दूसरे का सहारा बनना है अभी हमने। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इजहार नहीं खुल के कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से परेशान हो जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा ना। इतना अच्छा तुम खाना लाए हो, इतनी अच्छी बिरयानी लाए हो। नहीं अच्छी है, चुप करके खुद भी खाओ और मुझे भी खाने दो। चाय भी लाए? हाँ चाय भी लाए हो। अपनी कमाई। अपनी कमाई की फजूल बातें नहीं किया करो प्लीज यार, मैं इरिटेट होती हूँ तुमसे। ये तुम्हारे जो हाथ है ना, ये मुशक्कत के लिए नहीं बने थे। तुम्हें किताबें अच्छी लगती हैं, पेन अच्छे लगते हैं, लैपटॉप अच्छा लगता है। घर में अम्मी तुमसे काम कराती थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं था हमसे भी ज्यादा काम कराना पड़ेगा तुमसे। You don't deserve this. Sorry. पागल हो तुम, फजूल बातें करते रहते। सामान नीचे पड़ा। जाओ। मुझे बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी बाबा के घर चली जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बेशक तुम मेरे बगैर रह सकते। रह तो मैं भी नहीं सकता। नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। क्या करूं, तुम्हें वो जिंदगी भी तो नहीं दे पा रहा हूँ शर्जी ना। नहीं छोड़ सकती। जानता हूं, ये तुम ही तो हो जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती। बाकी तो सबने दिखा दिया बस। तो फिर मुझे कहना बंद कर दो ना। बस आज के बाद प्लीज नहीं कहना कि अम्मी बाबा के चले जाओ। मुझे नहीं तुम्हें छोड़ के कहीं भी जाना। ठीक है पैसे नहीं है, भूखे रहेंगे, ठीक है इकट्ठे भूखे रह लेंगे। बेहतरीन जिंदगी हुई तो इकट्ठे गुजार लेंगे। अच्छे हालात होंगे या बुरे, बस इकट्ठे रह लेंगे ना, छोड़ के नहीं जाना। बोलूंगा, वादा करता हूँ। और भूखे क्यों रहेंगे भाई? मतलब आलू बैंगन पढ़ाकू बुजुर्ग टाइप। सही कहते हैं, थोड़ा सा ना एंजॉय करना चाहिए लाइफ। हाँ अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। क्या करूँ, हमेशा जिंदगी में स्टडीज और करियर पे फोकस किया और बस किताबों को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाए रखा। अम्मी बाबा की सेंसिबल बेटी बनना था ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ना फन वाला पार्ट अपनी लाइफ में मिस कर दिया। आज कैसे डबल मजे करवा दिए मैंने तुम्हारे। मेरे कपड़ों की ट्रीट, बारिश में एंजॉय, और क्या चाहिए लाइफ में। फिर सही बात है, आज बहुत मज़ा आया मुझे लाइफ में। बहुत अरसे बाद, बहुत देर बाद खुल के हंसी हूँ। ज़िंदगी अच्छी लगी है। थैंक यू ये ज़िंदगी का नया एडवेंचर कराने के लिए। अच्छी लगती है लगती है। तो गुस्सा कर आती है ना तो खौफनाक लगती है, हंसती भी क्या ही लगती है।